इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम बुक से सरफेस टेंशन का क्वेश्चन नंबर 26। पिछले लेक्चर में हम लोग 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी देखिए 26 नंबर सवाल। टू सब बबल ऑफ रेडियस ए एंड बी, दो साबुन का बबल है जिसका रेडियस ए ऑफ बी है। आर फाउंड टू ओवरलैप ऑन ईच अदर, इसमें ए बड़ा है बी से, आपस में ओवरलैप किया है। जब ए और बी आपस में ओवरलैप करेगा कुछ ऐसा बनाए। तो बताना है यहां कि टू सब बबल ऑफ रेडियस ए एंड बी फाउंड ओवरलैप ऑन ईच अदर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द टू बबल्स। जहां पर ये दोनों का सरफेस टच हुआ वहां क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान। यहां जहां दोनों का बबल टच हुआ है, जहां दोनों का बबल टच हुआ है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान क्या है। तो ऐसा नहीं कि एकदम इस तरह से, मतलब जो है कांटेक्ट जैसा होगा सिर्फ। कुछ ऐसा समझिए। तो जहां पर ये सरफेस कांटेक्ट हो रहे हैं वहां पर बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान क्या है। समझिए ऐसे, इसमें प्रेशर कितना होगा, साबुन का बबल है 4s/a, इसमें प्रेशर कितना होगा 4s/b, 4s/a, 4s/b, एक्सेस प्रेशर इन साइड्स ऑफ बबल। इसका रेडियस बड़ा है, प्रेशर कम, रेडियस कम है, प्रेशर ज्यादा। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धक्का देगा, इस सरफेस को थोड़ा धक्का देगा तो कुछ अलग ढंग का अपना एक सरफेस बनाएगा। वही हम लोग दिखा रहे हैं। कुछ मान लो एक ढंग का इस सरफेस अपना कुछ बनाएगा। तो ये बताना है कि ई जो बना ये थोड़ा सा धक्का देगा, ये थोड़ा सा धक्का देगा अंदर। यहाँ पर 4s/b कम है, रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर अंदर, आने से प्रेशर कम है। जब भी कांटेक्ट में आएगा तो सीधे धक्का देगा, ठीक है। नया तरह सरफेस यहाँ बनेगा। बताओ कि वहां पर क्या है भाई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान तो 4s/b का मान ज्यादा है 4s/a के मान से। तो ईवी हुआ अब नेट एक्सेस प्रेशर बराबर 4s/r, और यहाँ इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से आ जाएगा a-b/ab बराबर 1/r, तो r बराबर ab/a-। Also calculate the angle which will be formed between the films at the point of contact। जहाँ पर point of contact है फिल्म का वहां पर बताओ कि एंगल कितना बनेगा। इस समझने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक तो ये बना सरफेस है, एक ई सरफेस है, एक दोनों का जो कॉन्टेक्ट सरफेस वहां पर एक सरफेस ही है, लेकिन है तो तीनों एक ही सॉल्यूशन का बना हुआ। तो जितना सरफेस टेंशन इसका उतना ही सरफेस टेंशन यहाँ भी, उतना ही सरफेस टेंशन यहाँ भी। तो अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें जो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तो इस सरफेस टेंशन के अलॉन्ग एक फोर्स यहाँ लगता होगा। सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स आता है कैसे आता है, टेंजेंशियली लगता है। तो सरफेस टेंशन के अलॉन्ग यहाँ भी फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन के अलॉन्ग यहाँ भी फोर्स लगेगा। आई तीनों फोर्स टेंजेंशियली लगेंगे और तीनों फोर्स बराबर होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर छोटा सा लेंथ कंसीडर किया जाए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर छोटा सा लेंथ कंसीडर किया जाए dl, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के कारण जो फोर्स लगेगा, यहाँ भी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के कारण जो फोर्स लगेगा। तो तीन फोर्स, इस पर तीन इक्वल फोर्स समझो इस पर लग रहे हैं, आई इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो तीन इक्वल फोर्स लगे किसी बॉडी पर, तीनों इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उनके बीचों का कोण 120 डिग्री।
ये सब वेक्टर का बात है कि 3 फोर्स मैंने किसी पार्टिकल पर 3 बल लग रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और तब जाकर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब गारंटी है कि तीनों बनने की फोर्सों के बीच एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, ऑब्जर्व दैट फ्रॉम ए वर्टिकल ट्यूब लिक्विड ड्रॉप्स आर फॉलिंग। एक वर्टिकल ट्यूब से कोई लिक्विड का ड्रॉप यहाँ पर बारी बारी से, यहाँ से पानी है, बूंद यहाँ से गिर रहा है बार बार, यहाँ से एक पानी का बूंद बार बार नीचे गिर रहा है। लिखा गया 1 by 1 ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन को T माना गया है, रेडियस R ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का रेडियस R माना गया है, एंड इसका वेट W। तो जब भी आराम आराम से बूंद 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 करके गिर रहा है तो किसी जब भी धीरे धीरे वजन बढ़ता होता है तो गिर जाता हो, लेकिन जब तक इसके सरफेस टेंशन में इतना क्षमता होगा कि इसको रोक करके रखे तो रोक के रखता होगा। जैसे कितना किनारा होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया लेंथ, लेंथ इंटू सरफेस टेंशन बराबर ऊपर की तरफ लगने वाला बल, बल बराबर वेट। अगर ऐसा होगा तो बूंद वहां पर होगा, एग्जिस्ट करेगा। वही 2 पाई आर इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर क्या है वेट, डब्ल्यू है क्या है वेट, वेट बूंद का वेट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि 0 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट में 0 डिग्री है, मतलब ये पूरा का पूरा एकदम ऐसे बन रहा है, थीटा उटा नहीं है। 0 डिग्री का मतलब है कि पूरा पूरा एकदम यहाँ एक हेमिस्फीयर का जैसा बन रहा हो, हेमिस्फीयर का जैसा। आपको याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे कि थ्योरी में कैपिलरी ट्यूब में कितना लेवल ऊपर चढ़ता है, तो हम कैसे बताते थे आपको कैपिलरी ट्यूब में जब कितना लेवल ऊपर चढ़ता है। ये तो 0 डिग्री है जब कैपिलरी ट्यूब में सरफेस टेंशन मान लिखा हुआ था T। आपको याद होगा जब किसी कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा दिखा देते, आई पानी में कैपिलरी ट्यूब को डाल दिया जाता था तो पानी का लेवल ऊपर चढ़ता था, तो पानी का लेवल थोड़ा ऐसे होता था। तो हम बताते कि ये जो पानी का लेवल है ऐसा मत समझो कि एकदम ऐसे है, ऐसा नहीं है, हेमिस्फीयर नहीं, पानी का लेवल कुछ ऐसा है, ऐसे होता है। जिससे लगता है कि हेमिस्फीयर कहीं दूर से बनेगा, पानी का जो लेवल होता है कुछ ऐसा होता है, लिक्विड लेवल अंदर में लेवल ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है यह थीटा डिग्री, ये हुआ थीटा डिग्री। यहाँ का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री। अब बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री कब हो, जब ये थोड़ा सा और ऐसे आएगा, ऐसा आने का मतलब ये थोड़ा और झुकेगा, मतलब ये फिगर ऐसा नहीं हो करके ऐसा होना चाहिए, एकदम लिक्विड का लेवल ऐसा रहेगा। तब यहाँ जो टेंजेंट खींचेंगे लगभग लगभग इसके सटा हुआ आएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब ऐसा होता है एकदम ऐसे मान लेना है, एकदम ऐसा बना होगा ऊपर में लिक्विड का जो लेवल चढ़ता है कैपिलरी ट्यूब में, तो ऊपर का सरफेस पानी का ऐसा होता है ना, तो एकदम पूरा ऐसा होगा हेमिस्फीयर का जैसा। लेकिन थीटा का मान अगर 0 डिग्री नहीं थीटा डिग्री है तो फिर लिक्विड का लेवल जो होगा ऐसे ऐसे जाएगा लिक्विड। वास्तव में इधर है कुछ नहीं, लेकिन समझना होगा कि जो ऐसे है थीटा एंगल बन रहा है ऐसे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2r नहीं है, ट्यूब का रेडियस भले r है लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है, एक अलग गोला जैसा बनेगा, उसका त्रिज्या कुछ अलग होगा। जो पानी का ऊपर का सरफेस होगा कॉन्केव सरफेस, उसका एक अलग हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन चूंकि थीटा का मान 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसलिए हम ले 2 पाई r। आपको याद है जब इसमें लेते थीटा का मान तो कितना लेते हम लोग कि ऊपर की तरफ कितना बल लगेगा चारों तरफ इसके, लेते 2 पाई r cos थीटा, क्योंकि 2 पाई r जो फोर्स लगेगा वो तो ऐसे लगेगा ना, क्योंकि लिक्विड का लेवल जो लिक्विड का ऊपर का सतह है तो ऐसे है, तो सरफेस टेंशन के कारण जो टेंजेंशियली फोर्स होगा ऐसे लगेगा, तो चारों तरफ दिशाओं में ऐसे फोर्स लगेगा, तिरछे से लगेगा 2 पाई r 2 पाई r। हम बताए थे बात थ्योरी में कि 2 पाई r ऐसे लगेगा, सब कुछ ऐसे लगेगा। अगर वही थीटा का मान 0 डिग्री रहे 2 पाई r सब ऐसे लगेगा किनारों पर लंबाई 2 पाई r, 2 पाई r इंटू सरफेस टेंशन बराबर फोर्स ऊपर तरफ लगने वाला बल। लेकिन अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान 0 डिग्री रहे तो, अगर 0 डिग्री से थोड़ा बड़ा रहेगा न्यून कोण कोई रहेगा तो ऐसे लगेगा 2 पाई r s इंटू 2 पाई r, s इंटू 2 पाई r, मैंने सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई ऐसे लगेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई r cos थीटा और फिर एकदम हॉरिजॉन्टली एकदम सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई r sin थीटा। ये सब बात हम लोग थ्योरी में बात की थी जब हम तो मैंने कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे कि लिक्विड का लेवल जो ऊपर चढ़ रहा था उसके बारे में यहाँ लिखे थे 2 पाई r cos थीटा s cos थीटा, 2 पाई r इंटू s cos थीटा बराबर इसका मतलब कि वेट लिखे थे पाई r स्क्वायर h रो इंटू g
यहाँ से पाई आर कैंसिल हुआ था, तब इसका मान आया था 2s cos थीटा बटे रो जी आर, 2s cos थीटा बटे रो जी आर। तो खैर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 डिग्री, इसका मतलब सीधे ले लिए हम लोग 2 पाई आर इंटू टी, 2 पाई आर इंटू टी। यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री बताया गया, अगर थीटा का मान 0 डिग्री नहीं होता तो 2 पाई आर इंटू टी नहीं होता, फिर यहाँ पर हमको कंपोनेंट लेना पड़ता, लेकिन सवाल में लिखा हुआ थीटा बराबर 0 डिग्री। जैसे वहां पर हमने अभी बताया कि 0 डिग्री रहेगा तो हम खड़ा लगेगा 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा चारों तरफ से, 2 पाई आर इंटू एस हो जाएगा, लेकिन चूंकि ऐसे लग रहा है 2 पाई आर इंटू एस, तो ऐसे लगेगा 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। लिखा गया साइज ऑफ ए सॉफ्ट फिल्म, ये सॉफ्ट फिल्म है, इसका मतलब है कि 2 फीट सरफेस एरिया होगा। इसका इंक्रीज करना, एक साबुन का एक परत है, समझिए एक फिल्म है, पतला सा चादर जैसा समझो, जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर मैंने 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बढ़ा के करना है 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर मैंने 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को बढ़ा करना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने बढ़ाना है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन साबुन की फिल्म का 2 फीट सरफेस एरिया होगा, तो लिखेंगे 2 गुना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में देखने में लग रहा है कि 6 गुना 10 से करना है 12 गुना 10, तो 60 से 120 मैंने 60 बढ़ना है, लेकिन साबुन की फिल्म का बात है तो 2 फीट सरफेस एरिया होंगे। फिल्म मतलब एक पतला सा साबुन के परत का लेयर, चादर, जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ हवा है कॉन्टेक्ट में। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन गुना इंक्रीजिंग एरिया, 2 गुना 60 होगा, तो सरफेस टेंशन का मान लिखा गया है 30 गुने 10 के पावर -3, 2 और 60 सेंटीमीटर का मतलब 10 के पावर -4, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा कितना 0 0 -3, तो बचेगा -1, 14 दूनी 12, 12 3 36, मैंने 3.6 और गुने 10 के पावर -4। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। करेक्ट फिल्म ऑफ ए गिवन लिक्विड इज हेल्ड ऑन ए रिंग, एक फिल्म है किसी गिवन लिक्विड का, एक रिंग है जिसमें एक परत आ गया है, इसे एक लिक्विड का एक परत आ गया है। अब रिंग के ऊपर परत है, देखा तो दोनों सरफेस एरिया फ्री होगा, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि रिंग तो ऐसे है, रिंग तो बाहर में है। एक आ गया कोई परत लिक्विड का, जिसका ऊपर भी फ्री सरफेस एरिया, नीचे फ्री सरफेस एरिया, एरिया 0.08 मीटर स्क्वायर है इसका। If the surface tension of liquid is 25, calculate the surface energy. Surface energy बराबर surface tension गुना increasing area। एरिया लेकिन 0.08 नहीं लेंगे, 0.08 में 2 लेंगे, क्योंकि रिंग के ऊपर में जो भी लिक्विड का परत होगा उसके ऊपर भी हवा कॉन्टेक्ट है और नीचे भी हवा कॉन्टेक्ट है, तो बटन बराबर हो जाएगा आपका, यही एनर्जी हो जाएगा। सरफेस टेंशन का मान दिया गया है जी 25 गुने 80 64 नहीं 8 दूनी, एरिया तो इतना दिल है, तो 8 दूनी 16 और गुने 10 के पावर -2, तो 25 दें 250 और 25 छक 150, 250 और 150 400 और गुने 10 के पावर -2 में 4 में। क्वेश्चन नंबर 30। Excess pressure inside a soft bubble is found to be 5 times that inside another bubble of same liquid में same surface tension है। Then compare their volume, volume का अनुपात बताइए, R1 बटा R2 बराबर 1/5, इसलिए 4/3 पाई R1 क्यूब बटा 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर R1 बटा R2 का होल क्यूब बराबर 1/5 का होल क्यूब बराबर 1/125। वॉल्यूम का अनुपात बताना है, पहले रेडियस का अनुपात निकाल लिए, फिर वॉल्यूम का अनुपात निकाल लिए। 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट a fluted tube of radius r is dipped in water vertically। पानी में कैपिलरी ट्यूब को डाला गया है जिसका रेडियस r,
इसका रेडियस r है, इसमें पानी है। जब किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में वाटर में डुबाया जाता है तो पानी का लेवल इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि पानी का लेवल कितना चढ़ गया, h। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द बर्डन बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इफ वाटर राइजेज अप टू हाइट h। तो बताओ कितना बर्डन हुआ। तो इस तरह के आप कॉलम के बारे में आप पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में कि फॉर्मूला होता है mgh/2। mgh/2 जैसे मान लो कोई रड है, ऐसे पड़ा हुआ, इसको खड़ा करना है, इसे कितना बर्डन करना पड़ेगा, कितना ही बर्डन करना पड़ेगा जितना उसमें पोटेंशियल जाकर जमा हुआ होगा। तो कोई कॉलम अगर खड़ा है एल लंबाई का, कोई ऐसा पढ़ा था कि एल लंबाई का रड है, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, बोले mgl/2। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक करने में कितना काम करना पड़ा, बोले mgl/2, वही mgh/2। लेकिन m कितना होगा, पाई r स्क्वायर, h तो वॉल्यूम हो गया, अगुना डेंसिटी मास अगुना g इंटू h/2। तो अगर पाई r स्क्वायर h स्क्वायर रो g/2 ये आएगा जूल में, जूल में है। लेकिन अगले ही सवाल 32 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप बाय द वाटर राइजिंग इन द कैपिलरी ट्यूब। हीट निकालना है, तो बर्डन को अगर हीट में बदलना है तो जनरली मात्र उसका कैलोरी चलता है। तो हम कर लेंगे कि पाई r स्क्वायर h स्क्वायर रो g/2 में j से डिवाइड किया गया। j का मतलब यहाँ j का मतलब हुआ, मतलब जैसे होता है ना कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, यही समझिए कि j। तो ये जूल था, जूल को बदलते कैलोरी में, तो 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो समझो कि जो आंसर आया है यहाँ 4.2 लिखा हुआ, आगे आंसर समझो क्या है हमको कैलोरी में, ये हो गया हीट में कन्वर्ट। तो लिखा हुआ है पाई r स्क्वायर रो g h स्क्वायर बाई 2 j का मतलब वही 4.2 या 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, capillary tube of radius 0.25 mm is immersed in water. The top end of the capillary tube projects by 20 mm. Top end of the capillary tube projects by 20 mm above the surface of water. मान कि पानी चढ़ा 20 mm. Calculate the radius of curvature of the meniscus. कर ऐसे मान लीजिए आपका थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं कैपिलरी ट्यूब को, समझने में अच्छा लगेगा। और ये वाटर में से डाला गया, तो लिक्विड का लेवल थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है। इसे जब लिक्विड का लेवल ऐसे चढ़ जाएगा तो ये जो है आपका, हम बताए थे बार बार कि ऐसे तो पानी के केस में हमें बताया था थीटा बराबर 0 डिग्री, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि थीटा बराबर 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 तो r बराबर r आंसर हो जाता। तो इसमें एक कैपिलरी ट्यूब का रेडियस ही बताया गया है, रेडियस 0.25 mm, एक कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। और ऐसे तो एक्चुअल हम जब वाटर लेते तो समझते हैं कि जो ऊपर का सरफेस है ना, ऐसे लिक्विड के लेवल ऐसे होता है ऊपर में, तो एकदम पूरा एकदम ऐसे रहा होगा, हेमिस्फीयर जैसा, एकदम ऐसा हेमिस्फीयर जैसा। तब थीटा का मान 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, ताकि एकदम लगे कि यहाँ से टेंजेंट एकदम ऐसे खिंचा गया, और थीटा का मान 0 डिग्री है। लेकिन एक्चुअल में हम बताए हैं आपको कि जो कहानी कुछ ऐसा होता है लिक्विड के लेवल। जो कुछ इधर से बनाएगा अपना, अगर इसको देखा जाए तो इधर से अपना कुछ, अगर इसको पूरा एक कर्व गोलाकार समझा जाए तो कुछ ऐसा होगा। तुमने यहाँ हम लोग बोलते हैं कि थीटा है, हाँ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ई वाला होगा, जबकि ई वाला कितना है, छोटी आर, आई कोण कितना है, थीटा। जो टेंजेंट है यहाँ,
तो ई कोण कितना है यहाँ थीटा, और ई कोण हो गया आपका 90, और थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा तो फिर से ई थीटा, ई थीटा, ई 90, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा। तो ये अगर ये आर है तो ये आर कितना होगा, ये जो होगा आपका आर सेक थीटा, आधार हो गया आर, तो कर्व कितना होगा आर सेक थीटा। तो आर सेक थीटा का मतलब आर बटे कॉस थीटा। अब थीटा का मान तो यहाँ दिया गया है, नहीं थीटा का मान 0 मान लेंगे तो फिर आर बराबर आर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो जनरल लिक्विड के हम निकाल रहे हैं तो आर बटे कॉस का मान कितना होता है, तो एच बराबर होता है 2s कॉस थीटा बटे रो जी आर। तो आर बटे कॉस थीटा बराबर होगा रो जी एच बटा 2s, वही लिखा हुआ है रो जी एस 2s बटा एच रो जी। आर ऊपर गया कॉस थीटा नीचे आया, आर ऊपर गया कॉस थीटा नीचे आया, तो 2s ऊपर से रहेगा ही, अब बटा रो जी एच, 2s बटा रो जी एच, वही मान रख देना है। 2s मतलब सरफेस टेंशन दिया गया है 72 डाइन पर सेंटीमीटर, तो 72 लिखो। सीजीएस में डेंसिटी 1 लिख लो, जी का मान 980, अब हाइट कितना चढ़ा, हाइट चढ़ा 20 mm, तो 20 mm का मतलब 20 गुने 10 के पावर -1, तो सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इनको लगता है दोनों कहानी खत्म ही हो गया, बाकी 2 से 2 कैंसिल, तो 72 बटा 980 सेंटीमीटर। इसको देख लेते हैं कितना आता है, 72 बटा 980, 980, तो यार आपका 0.073 सही है, 0.07346 कुछ ऐसा कुछ सेंटीमीटर। तो निकला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। इसका ये जो लिक्विड का जो अंदर में कॉलम बनता है, लिक्विड का जो लेवल ऊपर में जो कर्व कनकेव सरफेस बना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। 34 नंबर देखिएगा, A capillary tube of radius 0.05 cm is dipped in water to a depth of 2 cm. Calculate the pressure which is required. अच्छा, इसमें कैपिलरी ट्यूब को ऐसे डाल दिया गया पानी के लेवल से 2 सेंटीमीटर अंदर, पानी का जितना लेवल है उसमें 2 सेंटीमीटर अंदर डाल दिया गया, इसका रेडियस 0.05 सेंटीमीटर है। Calculate the pressure which is required to blow an air bubble out of its lower end. इतना जोर से यहाँ से फूकिए, प्रेशर दीजिए ताकि अंदर से बुलबुला निकल जाए। फूकेंगे कोई पाइप लो पानी में सब फूकिए तो बुलबुला निकलेगा नीचे से, कितना प्रेशर यहाँ दिया जाए ताकि बुलबुला निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव काम कर रहा है, एक तो यहाँ भी वायुमंडलीय दबाव होगा, इसी वायुमंडलीय दबाव का कंसीडर नहीं करना। वायुमंडलीय दबाव तो यहाँ से भी है, यहाँ भी वायुमंडलीय दबाव है, यहाँ से भी वायुमंडलीय दबाव है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो बैलेंस में। तो यहाँ पर एक प्रेशर को हमको पार करना है कौन, रो जी एच को। अगर सीजीएस में यूनिट है तो रो का मान 1 ले लो, जी का मान 980, एच का मान 2, इतना प्रेशर यहाँ। और एक जो बबल ऐसे बनेगा, तो बबल को बनाने के लिए एक्सेस प्रेशर थोड़ा सा और चाहिए, 2s/r। तो 0 1960 ई और 2 पानी का सरफेस टेंशन 72 डाइन पर सेंटीमीटर और रेडियस 0.05 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 1960 प्लस 144 पर 00 और बटा 5, तो 5 दूने 10, 5 40,
0 4 4 अपानी 10 4 14 तो 1960 और 2880 8 6 14 बाकी वो चाहिए उन्हें 10 18 1 2 3 1 4 48 80 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 विस्कोसिटी से।